हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रियंका केमिस्ट्री क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने क्लास 12th का चैप्टर 2 स्टार्ट किया था सॉल्यूशन, और लास्ट लेक्चर में मैं आपको सॉल्यूशन का बेसिक समझा चुकी हूँ कि सॉल्यूशन क्या होता है, उसके कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, कॉलॉइड्स और सस्पेंशन में क्या डिफरेंसेस हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि सॉल्यूशन कितने तरह का होता है। ठीक है, आज का पार्ट भी आपने क्लास 11th में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, तो हम उसी को ही आज डिटेल में करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप मेरे साथ नोटबुक निकालें और नोट्स प्रिपेयर करें, साथ में हेडिंग लगाएं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों, सॉल्यूशन 3 तरह का होता है। कितने तरह का होता है? 3 तरह का। गैसेस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, इनमें क्या डिफरेंस है हम देखते हैं। फर्स्ट है गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट गैस है, सॉल्वेंट क्या है? गैस। सॉल्यूट चाहे गैस हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे सॉलिड हो, अगर सॉल्वेंट गैस है तो बनने वाला सॉल्यूशन क्या होगा? गैसियस सॉल्यूशन। आपको पता है सॉल्वेंट क्या होते हैं? जो अमाउंट में ज़्यादा होता है सॉल्यूशन का, वो सब्सटेंस जो अमाउंट में ज़्यादा है उसे हम क्या कहते हैं? सॉल्वेंट। और सॉल्यूट जो अमाउंट में कम होते हैं। ठीक है, यानी जिसको डिज़ोल्व किया जा रहा है, अगर वो गैस है, चाहे वो लिक्विड है, चाहे वो सॉलिड है, जिसमें डिज़ोल्व किया जा रहा है, अगर वो गैस है तो बनने वाला सॉल्यूशन हमेशा कैसा होगा? गैसियस सॉल्यूशन। इस बात को आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल्स याद करेंगे, क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि सॉल्यूशन कौन सा होगा जब लिक्विड गैस में डिज़ोल्व की गई हो, या फिर एग्जाम्पल बताओ कि एयर किसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो गैस का गैस में मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर क्या कहलाएगा? गैसियस सॉल्यूशन। एग्जाम्पल एयर। आपको पता है एयर क्या होती है? एयर क्या होती है? डिफरेंट काइंड ऑफ गैसेस आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, कुछ गैसेस कम अमाउंट में प्रेजेंट हैं, कुछ ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। तो गैस का गैस के अंदर होमोजीनियस मिक्सचर क्या कहलाएगा? गैसियस सॉल्यूशन। ठीक है, लिक्विड इन गैस। एग्जाम्पल देखें, जैसे आपने लिया क्लोरोफॉर्म, उसको नाइट्रोजन गैस में डिज़ोल्व कर दिया। क्लोरोफॉर्म इज प्रेजेंट इन द लिक्विड स्टेट और उसको हमने गैस में डिज़ोल्व किया। गैस ज़्यादा है तो ये सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा, ये सॉल्यूट की तरह। अल्टीमेटली सॉल्यूशन कैसा बनेगा? गैसियस सॉल्यूशन। सॉलिड इन गैस। सॉलिड इन गैस, आपने नेफ्थलीन बॉल्स का नाम सुना है, जिसे हम कैम्फर बोलते हैं। कैम्फर ये एक सब्लिमाइज प्रोडक्ट है जो सॉलिड से डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैस में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपको ध्यान हो तो नेफ्थलीन बॉल्स होती हैं वाइट कलर की छोटी छोटी, अगर हम उन्हें एयर में खुला छोड़ दें तो वो गायब हो जाएंगी, मतलब वो सब्लिमाइज हो जाएंगी। वो सॉलिड डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में। तो अगर मैं इसको नाइट्रोजन गैस में डिज़ोल्व करूँ तो बनने वाला सोल्यूशन क्या होगा? सॉलिड इन गैस, गैसियस सोल्यूशन। I2 है आयोडीन, सॉलिड फॉर्म में होता है, इसकी वेपर जल्दी से बन जाती हैं। अगर ये एयर में प्रेजेंट है तो बनने वाला सोल्यूशन क्या होगा? गैसियस सोल्यूशन। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ गैसियस सोल्यूशन। इतना नोट करें, फिर हम आते हैं लिक्विड सोल्यूशन पर। इतना नोट करें, फिर मैं सिरप करती हूँ, फिर हम आते हैं लिक्विड सोल्यूशन। ठीक है, चलिए सेकेंड काइंड ऑफ सोल्यूशन हम डालेंगे, वो होगा लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, मैं यहीं पर ही ऐड कर रही हूँ लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन कब फॉर्म होगा? जब सॉल्वेंट कौन हो? लिक्विड। सॉल्वेंट मस्ट बी लिक्विड। सॉल्यूट कैन बी लिक्विड, गैस और सॉलिड। अब तो आपको समझ आ गई होगी ये बात कि जिसको डिज़ोल्व किया जा रहा है वो कुछ भी हो, जिसमें डिज़ोल्व किया जा रहा है उसका मीडियम जो है, उसका जो स्टेट है, वही उस सॉल्यूशन का क्या होगा? स्टेट होगा। क्लियर है? एग्जाम्पल देख लें इसके भी। गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड, सोचो क्या हो सकता है? हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, जितनी भी बेवरेजेस हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड में डिज़ोल्व होती है। ठीक है, तो वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, यानी जितनी भी एरिएटेड ड्रिंक्स हैं
उसमें CO2 प्रेजेंट होती है किसमें, लिक्विड में। तो ये इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हुआ। ठीक है, लिक्विड इन लिक्विड बहुत सिंपल, इथेनॉल लिया आपने, अल्कोहल, उसको पानी में डाल दिया, बन गया सोल्यूशन क्या, लिक्विड। लिक्विड का लिक्विड के अंदर सोल्यूशन। बेंजीन लिया, उसमें टॉलुइन डाल दिया, लिक्विड इन लिक्विड। ठीक है, तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। सॉलिड इन लिक्विड, आपने शुगर लिया, आपको नींबू पानी बनाना है, आपने उसमें पानी डाला, बाद में लेमन भी डाल दिया, शुगर प्लस वाटर, सॉल्ट सॉल्यूशन। नमक में पानी डाल दिया, कैसा सॉल्यूशन बनेगा, लिक्विड सॉल्यूशन। क्लियर? आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। इतना नोट करें, फिर हम आते हैं सॉलिड सॉल्यूशन पर। क्लियर? चलिए एग्जाम्पल के साथ नोट करना, क्योंकि कभी कभी 1 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम्पल पर पूछ लिया जाता है, तो आपको सारे एग्जाम्पल्स क्लियर होने चाहिए। थर्ड काइंड ऑफ सॉल्यूशन दैट इज सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। अब की बार सॉलिड में सॉल्वेंट कौन होगा, सॉलिड। सॉलिड सॉलिड सॉल्यूट तो गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। बनने वाला सोल्यूशन क्या कहलाएगा, सॉलिड सोल्यूशन। एग्जाम्पल रब करते हैं और इसके एग्जाम्पल्स लिखते हैं। चलिए, गैस इन सॉलिड, अब की बार जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है वो सॉलिड है। यानी अगर मैं बात करूं जितनी भी डिजॉल्व्ड गैसेस होती हैं किसी भी मिनरल के अंदर, तो वो सारे किसके एग्जाम्पल हैं, गैस इन सॉलिड। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन गैस इज प्रेजेंट इन पैलेडियम। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, पैलेडियम सॉलिड है और हाइड्रोजन क्या है, गैस है। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, सॉलिड सॉल्यूशन। क्लियर? लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड मतलब मैंने मरकरी लिया, उसको सोडियम में डिसॉल्व किया। सोडियम इज अ मेटल विच इज प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट। मरकरी आपको पता है लिक्विड फॉर्म में होता है, और जब भी मरकरी किसी मेटल के साथ डिसॉल्व होता है या जो भी सोल्यूशन बनाता है वो क्या बनाता है, अम्लगम। याद रखना, तो मैं क्या बोलूँगी, अम्लगम ऑफ मरकरी इन सॉलिड इज ए एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड इन सॉलिड। क्लियर? सॉलिड इन सॉलिड बहुत ही सिंपल, ब्रॉन्ज, ब्रास, जितने भी अलॉयज हैं, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड इन सॉलिड। अलॉयज क्या होते हैं, आपने देखा ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल होता है। ब्रॉन्ज मेडल क्या होता है, कॉपर प्लस टिन, दैट इज ब्रॉन्ज। ठीक है, पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन में 2 मेटल्स को मिला के, 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स को मिला के क्या बनाए जाते हैं, अलॉयज। कॉपर प्लस जिंक, दैट इज ब्रास। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सोल्यूशन। तो ये बात हुई सोल्यूशन के टाइप्स की। आपको एकदम से सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आप प्लीज़ एग्जाम्पल्स के साथ इन्हें याद करेंगे, ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो हमारा गलत ना हो। 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा, बट आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जो है सॉल्युबिलिटी, जिसको हम कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं किसी भी सॉल्यूशन की, और कॉन्सेंट्रेशन को डिटरमाइन करने के डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड्स। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।